वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सृष्टि के कण कण में अव्यक्त रूप में वर्तमान प्रतास्मरणीय सद्गुरु महाराज द्वय के चरणों में कोटि सा नमन। व्यक्त रूप में स्वामी गंगाधर जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। मुद मंगलमय संत समाज और इस पक्ष ध्यान शिविर में उपस्थित साधकगण और जो यंत्रों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं इस सत्संग को, सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति। आज हम लोग इस पावन धरती पर ध्यान शिविर का 10वां दिन का आनंद ले रहे हैं और ये 10 भी बड़ा विचित्र अंक है। हम लोग सभी यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं एक को पाना चाहते हैं और एक को पाने के लिए जब तक शून्य नहीं होगा तब तक उस एक को नहीं पा सकते। देखिए कितना विचित्र है 10 का शब्द अक्षर। और उस एक को पाने के लिए हमको क्या करना होगा, आज उसके बारे में वर्णन है। उन एक को पाने के लिए हमें उनके सानिध्य में जाना होगा जिन्होंने उन एक का साक्षात्कार कर लिया है। और एक कहावत है ना, जब आम पकता है अंदर का गुद्दा तो लाल हो ही जाता है, तो उसका जो छिलका है ना, छिलका रंग बिखेर देता है और देखने से पता चलता है कि ये आम पक गया है। लालिमा उसकी किसमें आती है, छिलके में भी आती है। इसी तरह से हम लोग ध्यानाभ्यास में यहाँ पर उपस्थित हैं, अभ्यास करते हैं। किसके लिए, उन एक को पाने के लिए। और किनके सानिध्य में रह करके कर रहे हैं हम लोग, जिन्होंने उन एक में अपने आप को एक मेक कर दिया है, उनके सानिध्य में रह करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। और उनको जानने की विधि आज पाठ में आया। उनको कैसे जाने, अब देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ साफ है, उनको वो ही जान सकते हैं जिनको जानने की क्षमता वही प्रदान करें, तो अन्यथा कोई उनको जान नहीं सकते। संत को कौन पहचान सकते हैं, किंतु कुछ स्वभाव यहां पर वर्णन किया गया है। जिस तरह से समुद्र की गहराई का हम लोग माप नहीं कर सकते हैं कि समुद्र की गहराई, इस समुद्र में कौन से समुद्र में कितना गहरा है वो समुद्र, तो उसी प्रकार से हम लोग संतों की गहराई को भी हम लोग पहचान नहीं सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं। किंतु जिस तरह से अभी आपको बतलाया गया कि आम का जब अंदर का गुद्दा पक जाता है, उसमें लालिमा आती है, तो वो गुद्दे का लालिमा छिलके में भी आ जाता है। उसी प्रकार से हम लोग संत की पहचान कर सकते हैं। वो करने के लिए क्या बोले, ये राम जी ही बोल रहे हैं। किनको, ये तो भाइयों का ना यहाँ पे वार्तालाप हो रहा है। भगवान राम भरत जी को कह रहे हैं, कहते हैं
संत की पहचान कैसे होती है? भगवान राम बता रहे हैं भरत जी को, और हम लोग भी सभी पहचान करने के लिए क्या है, यहाँ पर उद्यत है। उसमें कुछ एक बातें अभी यदि हम लोग स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के शब्दों में अगर सुनते हैं तो वो क्या कहते हैं, आलू और बैंगन की सब्जी कभी देखे हो, कभी खाए हो? यदि आलू और बैंगन की सब्जी को खाए हो तो उसकी तरह ही संत मुलायम होते हैं, जैसा वो मुलायम होता है वैसा ही मुलायम संत होते हैं। और कहीं कहीं बताया गया है कि संत मक्खन की तरह होते हैं, और कहीं कहीं बताया गया है कि संत रुई की तरह मुलायम होते हैं। किंतु मुझे नहीं लगता है कि ये जो बातें कभी ने कही है बिल्कुल अक्षरशः सत्य है, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यदि मक्खन को धूप में रख दीजिए तो मक्खन क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और रुई में अगर थोड़ी सी आप माचिस की तिल्ली को लगा दीजिए, क्या वो रुई सलामत रहेगी? नहीं रहेगी। यदि वो रुई एक माचिस के ताप को नहीं सहन कर सकती है, संत तो कितना बड़ा बड़ा ताप को सहन कर गए हैं, हम लोग सभी जानते हैं। संत कबीर साहब के बारे में हम लोग सब सुनते हैं, अपने आराध्य देव के बारे में हम लोग सुनते हैं कि कहीं अखिल भारतीय था, और गुरु महाराज के निवास को विधर्मियों ने क्या किया, बाहर से बंद किया, और क्या किया, वही माचिस की तिल्ली लगा दी, किसमें, घास में, और इंतजार कर रहे हैं किसका, जो वो चाहते थे वो हो। किंतु गुरु महाराज दूर खड़े होकर के देख रहे थे। देखिए संतों का हृदय को देखिए, इतना कुछ होने के बाद भी उनके अनिष्ट के लिए, जब लोगों ने बोला गुरु महाराज से कि गुरु महाराज ऐसे लोगों का अनिष्ट होना चाहिए, गुरु महाराज बोलते नहीं, संत कभी किन्हीं का भी अनिष्ट नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं। ऐसे होते हैं संत। और यदि हमें उन संतों का सानिध्य यदि प्राप्त हो तो हमको कैसे पता चलेगा वे संत हैं? जैसे कि गुरु महाराज के पास कई लोग जाते थे, प्रश्न लेकर के जाते थे, लिख करके लेके जाते थे, और वार्तालाप के क्रम में गुरु महाराज एक के बाद एक उनके द्वारा लिखी गई जो प्रश्न है उनका गुरु महाराज जवाब देते जाते थे, और वो आपस में जो एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते रहते थे। ये होता है संत का लक्षण। और अब यहाँ पर देखिए संत, और ये भी इन लोगों की भी कमी नहीं है जो संत को दुख दे। संत को दुख देने वालों को क्या कहेंगे? कुछ बोलिए भी, दुष्ट ही ना कहेंगे उनको। और यद्यपि जिस तरह से संतों के बारे में हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार से उन दुष्टों का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जितना उनका वर्णन करो उतना कम है। इतनी दृष्टता पर, इतनी नीचाई पर वो लोग उतर जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि किसी की जो, जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, और कोई एक गरीब आदमी होगा, चाहेगा जैसे कि साधना करने के लिए कहीं एक छोटी सी कुटी बना दी, चलिए जीवन भर यहाँ पर बैठ करके साधना करेंगे, लेकिन किन्हीं दूसरों को जलन हो जाता है उसको देख करके। और जलन इतना होता है कि उसको पाने के लिए इतना नीचे तक गिर जाते हैं कि पता नहीं दोबारा उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, इतना भी गिर जाते हैं लोग। और अपने को संत कोई कहे, इस बात की लालसा उनको सबसे ज्यादा होती है। कोई उनको संत कहे, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन व्यवहार दिखता है। कोई जिन्होंने साधना करके संतत्व की प्राप्ति की है वे, और जो दिखावा करके अपने आप को संत घोषित करने की क्रम में लगे हुए हैं वे, उनमें अंतर होता है, उनके व्यवहार में अंतर होता है, उनके सोच में अंतर होता है। जिस तरह से चंदन का जंगल है,
चंदन के जंगल में क्या होता है, चंदन खुशबू देता है। चंदन भी दो किस्म की होती है ना। एक रक्त चंदन होता है जो कि 25 वर्ष तक उसका भरण पोषण कीजिए चंदन का, तब जाकर के वो खुशबू देता है। और एक होता है श्रीखंड चंदन, और वो तो जो है जो थोड़ा सा घास निकलता है तो वो खुशबू देना शुरू कर देता है। तो हम लोग विचार करके देखें और हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा चंदन बढ़िया है, कौन सा खराब है। और उसी तरह जब कुल्हाड़ी लेकर के काटने के लिए जाते हैं, भाई कुल्हाड़ी का तो काम काटना है ना, कुल्हाड़ी का काम। जिस तरह से दुष्टों का काम दूसरे को दुख पहुंचाना है, उसी प्रकार से कुल्हाड़ी का काम क्या है, काटना है। और काटने वाला कौन है? कुल्हाड़ी स्वयं तो जाकर के नहीं ना काटेगा कुल्हाड़ी स्वयं से नहीं काटेगा। काटने वाला जो होगा वो कौन होगा? उसको दुर्जन ही ना कहेंगे। किंतु आजकल तो सरकार भी कटवाती है, आय का स्रोत है वो। उसी तरह से जिस तरह का वो कुल्हाड़ी है और चंदन है, और कुल्हाड़ी ने चंदन को नुकसान पहुंचाया है, क्षति पहुंचाया है, चंदन को तहस नहस किया है, किंतु चंदन का स्वभाव देखिए, उस कुल्हाड़ी को भी अपने खुशबू से लबालब कर देता है। जिस तरह से संत दादू दयाल जी महाराज के बारे में एक कथन है, कहते हैं कि उस समय राज में एक सूबेदार था, और पहले जो सूबेदार की पदवी किसी किसी को मिलती थी, काफ़ी योग्य को, तो उनके मन में हुआ इतने बड़े संत हमारे राज में रहते हैं, हमको भी जाकर के दर्शन कर लेना चाहिए। तो क्या करते हैं, घोड़े में सवार होकर के जाते हैं दादू दयाल जी महाराज का दर्शन करने के लिए। जब जाते हैं तो क्या होता है, रास्ते का पता नहीं है, पहले कभी गए नहीं हैं, जंगल का रास्ता है, जंगल से जाना है। जब आगे बढ़ते बढ़ते जाते हैं, कोई है नहीं, किसको पूछें, संत तो सब जानते ही हैं। और उसी दिन दादू दयाल जी महाराज क्या किए हुए थे, अपना मुंडन किए हुए थे। तो सूबेदार को क्या हुआ, वहीं पर दादू दयाल जी महाराज दिख जाते हैं। जब दादू दयाल जी महाराज दिख जाते हैं तो दादू दयाल जी महाराज से पूछते हैं कि दादू दयाल जी महाराज के आश्रम में जाने का रास्ता कौन सा है। तो दादू दयाल जी महाराज बोलते हैं, कौन दादू? अच्छा वो ढोंगी पाखंडी करके बोलते हैं। तो क्या करता है, छड़ी उसके हाथ में तो था ही घोड़े को देने वाला, उसी से 2-4 छड़ी दादू दयाल जी महाराज को दे दिया उसने। अब देखिए संत का स्वभाव देखिए। और उसके बाद वो आगे बढ़ जाता है, सूबेदार आगे बढ़ता है तो क्या देखते हैं, वो कोई बहुत सुंदरी माई जो है उस रास्ते में झाड़ू लगा रही है। ये आप लोग सभी बुरा नहीं मानिएगा, ये बाजा को जो है ना थोड़ा सा विचार करके जेब में रखिएगा ताकि वो बोल ना सके। ये जो बड़ा वाला बाजा है उसमें ऑप्शन होता है वो नहीं बोलवाने का। आपको पता चल जाएगा कौन बोलने का कोशिश कर रहा था तो बाद में बुलवा दीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। अपने को नहीं पता, किसी दूसरे को बोलिए। ये इस तरह से कभी ध्यान में भी बजता है, उधर वो भी मैं बोलने वाला था, ध्यान में भी बजता है और इधर भी बजता है। तो आप लोग आए किस लिए हैं यहाँ पर? अगर 1 घंटे का सत्संग और 1 घंटे के ध्यान में आपकी बाजा बजना बंद ना हो तो फिर यहाँ हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? ध्यान बढ़ जाता है, इससे थोड़ा सा ख्याल रखिए, इससे पुण्य नहीं मिलेगा। अगर हमारी वजह से किसी दूसरे को परेशानी होती है तो हमको पुण्य नहीं मिलेगा। तो जैसे ही वो सूबेदार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर एक बड़ी सुंदरी माई झाड़ू लगा रही थी। बड़ी सुंदरी है, पूछा उनसे, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं, आप कौन है? जान के क्या करोगे, पूछो ना, तुम्हारे पास क्या सवाल है, पूछो। बोले दादू दयाल जी महाराज का आश्रम में जाना है, उनका दर्शन करने के लिए। बिल्कुल सही जा रहे हो, यही रास्ता है। आप नहीं जाएंगी? नहीं, मैं ज़रा झाड़ू लगा रही हूँ, सफाई कर रही हूँ, बाद में आऊँगी। करते करते जब उनकी कुटिया के पास जब वो पहुँचे तो वहाँ पर जो जितनी सुंदरियाँ पहले मिली है उन सब में से सबसे सुंदरी जो है वहाँ पर क्या कर रही थी, कुटिया में बुहार रही थी। उनको पूछते हैं तो वो क्या बोलती है, अरे मैं क्या हूँ,
यहाँ तो माता पार्वती जो है झाड़ू लगा के जा चुकी है, माता लक्ष्मी झाड़ू लगा के जा चुकी है, माता सरस्वती झाड़ू लगा के जा चुकी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। उनको बड़ा क्या हुआ कि मैं तो आया घोड़े के ऊपर चढ़ के, और यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी देवियों ने झाड़ू लगाया है, धिक्कार है मुझ सूबेदार पर। और उसके बाद घोड़े से उतरते हैं, उतर करके जितना रास्ता बचा था पैदल जाते हैं। वहाँ पर जा करके जब दादू दयाल जी महाराज को देखते हैं, हक्के बक्के रह जाते हैं एकदम। अभी आगे बढ़े तो उनको काटो तो खून नहीं, एक भाषा में कहा जाता है ना, एकदम हक बका गए। और उनको दादू दयाल जी महाराज देख करके मुस्कुराते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? वो बोलते हैं महाराज जी मैंने आपको छड़ी मारी है। बोलते फिर क्या हुआ? तू तो गुरु करने के लिए आया है ना। जी महाराज। और लोग जो है मिट्टी के बर्तन को जो कि आज लेकर के जाएं, कल टूटे या परसों टूटे उसका भरोसा नहीं है। उस बर्तन को जगह जगह पर मार मार के पीट पीट करके उसको लेते हैं। अरे तुम तो अपने को पार उतारने वाला गुरु करने के लिए आया है और तूने चार मार दिया तो क्या फर्क पड़ गया। ऐसे होते हैं संत। और दूसरा सुन लीजिए, दक्षिण भारत में एक संत हुए समर्थ रामदास जी महाराज। समर्थ रामदास जी महाराज अपने टीम के साथ में कहीं जा रहे थे तो क्या होता है, अब पहले पैदल का ज़माना था, जा रहे थे, बड़ी भूख लगी उनको, उनके साथ वालों को। मक्की का खेत था तो साथ वालों ने बोला महाराज जी बड़ी भूख लगी है, यहाँ ये मक्की है, ये भुट्टा तोड़ के खाएं। बोले हाँ ठीक है खाओ। जब तोड़ के खाने लगे तो उतने में मालिक पहुंच जाता है खेत का, आकर के देखता है कि सबसे आगे तो ये आदमी है। किनको? समर्थ गुरु रामदास को देखता है, ये सबसे आगे है, तो इसी के साथ में इसी ने बोला होगा खाओ, बोल के 4 डंडा उनको सेकता है। और उसके बाद वहाँ से जब निकल पड़े तो बोलते कि शिवा से नहीं कहना, नहीं तो शिवा इसको छोड़ेगा नहीं। जब वहाँ पहुँचे समर्थ गुरु रामदास की सेवा महाराज शिवाजी अपने हाथों से करते थे, अपने हाथों से उनको नहलाना, कपड़ा बदली करवाना, सब कुछ अपने से करते थे। जब वहाँ पहुँचे तो शिवाजी महाराज जो है समर्थ गुरु रामदास का सेवा के लिए उपस्थित हुए अथवा उद्यत हुए। जब नहलाने के लिए लगे तो देखते हैं पीछे पीठ में 4 दाग हैं। जब वो 4 दाग को देखा तो समर्थ गुरु तो कुछ बोलेंगे नहीं है, वो वैसा ही छोड़ करके बाहर आकर के सबसे पूछते हैं ये दाग कैसा है। कोई कुछ बोल के राजी नहीं, क्योंकि समर्थ गुरु रामदास का आदेश है शिवा को नहीं बताना है। तो किसी ने कुछ नहीं बोला तो फिर बोले कि फिर आप ही लोगों को दंडित करूंगा, देख लीजिए। तब बोलना पड़ा, बताना पड़ा। फिर जा करके उन्होंने क्या किया, अपने गुरु की सेवा जितनी बची हुई थी वो सेवा करने में अपने उद्यत हुए और अपने फौज को लगा दिया उसको लाने के लिए। खेत का मालिक को जब लेकर के आए तो क्या हुआ कि देख करके वो थर थर कांप रहा है। अभी शिवाजी छोड़ेंगे थोड़ा है, कांप रहा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। और देखिए संत का हृदय। समर्थ गुरु रामदास क्या कहते हैं, शिवा देखो तुमको देख करके ये थर थर कांप रहा है, कितना डर रहा है, देखो इसको दंड नहीं देना, इसका लगान माफ कर दो। देखिए संत का हृदय। जो संत का नुकसान करे, जो संत को चोट पहुंचाए, उसको भी संत क्या चाहते हैं, उसका भी उद्धार चाहते हैं, उसको भी नुकसान न हो, उसको भी किसी प्रकार की क्षति न हो, इसका पहले ही संत क्या करते हैं, विचार कर लेते हैं। तो इसलिए अभी समय भी, मेरा समय तो निकल गया, इसलिए जितना मैंने बोला है उतना ही समझ लीजिए। क्योंकि संतों के सानिध्य में जा करके अगर आपको कुछ ना कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब क्या है, हमारा पात्र जो है उस योग्य नहीं है। अगर हम लोग किसी इतर की दुकान में जाते हैं, किसी सेंट की दुकान में जाते हैं और उसका खुशबू हमको नहीं मिलता है तो इसका मतलब हमारी नासिका में कोई कमी है, उस दुकान में कमी नहीं है, इतर की दुकान में कमी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बराबर खुशबू जो है बिखेरती रहती है। इसलिए
आप लोग जितना मैंने बोला, कुछ गलतियां भी हुई होगी, उसके प्रति मैं क्षमा याचना करता हूँ। और मुझे पता है आप लोग बहुत विशाल हृदय के हैं, आप लोग क्षमा करेंगे। और इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।